मित्रों, सच के सुर के आज के आंगन नीट परीक्षा की लीक पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, क्या विचित्र कंडीशन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि फुल प्रूफ परीक्षा नीट की परीक्षा कराने के लिए जिस एनटीए को बड़ी ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ सज्ज करके स्वरूप में लाया गया, जरा आप देखें। पुनः 3 मई को जो नीट परीक्षा हुई वो पेपर लीक हो गया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये जो पेपर लीक माफिया हैं, ये जो विभिन्न कोचिंग संचालक, पीजी संचालक और प्रिंटिंग प्रेस के वो जो आस्तीन के सांप हैं, वो किस प्रकार से अपने खेल को अंजाम देते हैं और हमारे देश के प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, यह हृदय विदारक घटना है। मित्रों, अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सियासतदां की सियासत जारी हो गई है, पक्ष अथवा प्रतिपक्ष की, उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन आप सोचिए कि 22,69,000 बच्चे जो इस परीक्षा में भाग लिए थे, उन पर क्या गुजर रहा होगा, उनके अभिभावक पर, उनके गार्जियन पर क्या गुजर रहा होगा। ये बच्चे हमारे हाई स्कूल पास होते ही लग जाते हैं तैयारी में, और कोई बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कठिन मेहनत करता है। कोचिंग संचालकों के यहाँ वो 18-18 घंटे मेहनत करता है। गार्जियंस के लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं। उनके मानस में रहता है कि हम एक अच्छा डॉक्टर बनकर के देश के स्वास्थ्य के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे। लेकिन हुआ क्या? ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। राजस्थान एसओजी ने इसमें काफी कड़ियां जोड़ ली हैं, जो उन्होंने बताया। हालांकि अब सीबीआई के जांच के घेरे में ये पेपर लीक कांड हो गया है, और जो कुछ सूचनाएं फिल्ट्रेट होके आई हैं, नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस होने के पहले से ही प्रश्न लीक हो गए, और फिर वो राजस्थान में सीकर में कोचिंग संचालक के पास, और इसमें एक नाम आया है मनीष यादव का, जो मास्टर माफिया है, जो गिरफ्तार में भी है सीबीआई के। 18 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य गिरफ्तारियां जारी होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन 22,69,000 बच्चों का क्या होगा? हाँ मित्रों, इसमें एक चीज और जानकारी में आ रही है कि प्रारंभ में ये पेपर्स 5 लाख से 20 लाख तक में मार्केट में आए, और आखिर दौर में वो 50-50 हजार में पेपर बच्चों के हाथ में आए हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि गार्जियंस और बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश चाहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में 1 लाख 1.25 लाख की फीस है, जबकि अगर वो प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो 1 सवा करोड़ रुपए की फीस है। तो सामान्य अभिभावक, सामान्य गार्जियन कहाँ इसकी भरपाई कर सकता है, कहाँ वो अपने बच्चों को एमबीबीएस बना सकता है? वो तो बड़े घरानों की बातें हैं, बड़े डॉक्टरों की बातें हैं, बड़े नर्सिंग होम संचालकों की बातें हैं, जिनके बच्चे अयोग्य होते हुए भी वो डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, और नौनिहालों के साथ जो प्रतिभा आनंद होता हो तो होता ही है। जो हमारे देश के गरीब लोग हैं, जो ग्राम्यांचलों में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ भी ये कितना खिलवाड़ करते हैं। तो ये बड़ा ही दुखद है, और कितना भी लीपापोती की जाए केंद्र सरकार द्वारा अथवा विभिन्न प्रांतीय सरकारों द्वारा, बट ये बहुत दुखद है। मित्रों, हम लोगों ने जब इस देश में इसमें से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, उस समय भी हम लोग सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भाग ले रहे थे। उस समय भी सिविल सर्विस के मेंस के पेपर के लीक होने की बात आई थी, लेकिन मामला रफा दफा कर गया
कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और इसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी विभिन्न अवसरों पर पेपर लीक की बातें आई हैं। और स्थिति तो यह है कि एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है। अब आप सोचिए, जो उस समय पीसीएस परीक्षाओं के माध्यम से जो एसडीएम बने थे, अब वो एडीएम और एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच गए हैं, और जो डिप्टी एसपी बने थे वो इस समय एडिशनल हो गए हैं, और अभी तक मामला लंबित है। और लास्ट में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी रफा दफा कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें मैं कोर्ट की पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, ये पेपर लीक का मामला कोई आज नया नहीं है। तमाम बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, या हम कह सकते हैं वही ढाक के 3 पात। तो मित्रों, ये नीट की परीक्षा जो लीक हुई है, एनटीए की जो अदूरदर्शिता है, जो उसकी लापरवाही है, आखिर दोषी क्यों नहीं एनटीए? आपके संरक्षण में, आपके सम्यक संरक्षण में परीक्षाएं हो रही हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। और मित्रों, मेरा तो ये भी कहना है इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी सजा की व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको टिल टू डेथ हैंग हो जाना चाहिए। कानून के दायरों में इनकी वही दशा नहीं कि ये कहीं न कहीं से बच जाएं, क्योंकि इनके लंबे हाथ होते हैं। जो लंबे लंबे कोचिंग हब्स हैं, कोचिंग संचालक हैं, आप जरा उनकी स्थिति को देखिए, कहां से कहां वो पहुंच गए हैं। तो ये बड़ा ही दुखद है। ये वही है कि हमारे देश में जो भारत का 2 रूप है, एक ग्राम्यांचल और एक बुर्जुआंचल में कह सकता हूं, ये बड़ा ही दुखद है। तो मित्रों, मैं उन अभिभावकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और मैं मेरे आसपास जहां मैं रहता हूं 5-6 बच्चों को मैं मिला था इस नीट की परीक्षा के बाद। वो सारे बच्चे खुश थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनके गार्जियन के चेहरों पर मुस्कान थी। हमारे बच्चे और बच्ची का इस बार नीट में सिलेक्शन हो जाएगा और वो सरकारी स्कूल से वो एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। सब पर पानी फिर गया। और मेरा निवेदन है सरकारों से कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, निर्छीर निर्णय होना चाहिए, ताकि हमारी प्रतिभाओं का जो इस समय वो विशृंखलित हो गई हैं, जो इस समय वो एक प्रकार से कई बच्चों को तो मैं देख रहा हूं वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, और ये परीक्षाएं अतिशीघ्र होनी चाहिए ताकि इनका समय विलंबित ना हो, सेशन विलंबित ना हो। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को देखिए, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। जय भारत, जय मां भारत।